इस्लाम सिर्फ एक मजहब ही नहीं बल्कि मुकम्मल तर्ज हयात है। ये हमारी इबादत से लेकर हमारे लिबास, खाने पीने, रहन सहन, हती कि हमारे घरों के माहौल तक को नज्म है, देता है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में बरकत क्यों नहीं, घर में सुकून और रिज्क की कशादगी क्यों नहीं, तो हमें अपने उर्द गर्द नजर दौड़ाने की जरूरत है। क्या हमने वो अनासिर तो अपने घरों में नहीं पाल रखे जो रहमत के बजाय जहमत बने हुए हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे 3 ऐसे जानवरों के बारे में जिनका घरों में होना बासे बरकत, रहमत और रिज्क की कशादगी का सबब है, और 3 ऐसे जानवरों के बारे में जिनकी मौजूदगी आपके घर में गर्बत, तंगदस्ती और निहुस्त की राहें खोल सकती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बलि के बारे में फरमाया कि ये ना नजिस है और ना नापाक। आपकी जिंदगी में बलियों का आना जाना आम बात थी। बलि एक ऐसा जानवर है जो घर में मोहब्बत, नरमी और पाकीज़गी की फजा कायम करता है। माहिरीन रूहानियात के मुताबिक बलि की मौजूदगी से मनफी असरात दूर होते हैं, और जब वो किसी जगह बैठती है तो वहां की बरकत महफूज रहती है। उसकी मौजूदगी घर को जादू, हसद और नजर बद से भी बचाती है। मर्गी न सिर्फ खाने के लिए फायदा मंद है बल्कि घरेलू मईशत का एक मुस्तकिल जरिया भी बन सकती है। अंडे, गोशत और उसकी अफजाइश से नफा कमाया जा सकता है। हदीस में आता है कि मर्गी के अजान देने से शैतान भाग जाता है। मर्गी रखने से घर में सुबह का माहौल फितरी बन जाता है जो रूहानियत और बरकत का सबब बनता है। कबूतर को हजरत इमाम हुसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह इन्हम की मोहब्बत का निशान भी समझा जाता है। घर की छत पर कबूतर का आना या दाना डालना बायसे सवाब है। ये अमन और सुकून का पैगाम्बर है, बाज है। उलमा के मुताबिक अगर इंसान कबूतर को रिज्क देता है तो अल्लाह उसके रिज्क में इजाफा करता है। उसकी परवाज घर के फजाई माहौल में मुस्बित तवानाई लाती है जो नफ्सियाती सुकून भी देती है। अगरचा इस्लाम में कुत्ते को शिकार, मुहाफजत और खीतों के लिए रखने की इजाजत है, मगर घरेलू माहौल में बुला जरूरत पालने से मना किया गया है। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिस घर में कुत्ता हो वहां रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। इससे रूहानी सुकून छन जाता है और मनफी तवानाई है पैदा होती है जो बेबरकती का सबब बनती है। 2. सांप या उस जैसी अलामात, स्नेक और स्नेक लाइक सिंबल्स। सांप एक खतरनाक जानवर है, मगर बाज लोग उसे तलस्माती या फीशन के तौर पर घरों में मुजस्मों या तस्वीरों की शक्ल में रखते हैं। यह शैतानी अलामत समझी जाती है। जहां उसकी तस्वीर हो वहां खौफ, बेसुकूनी और फिक्री दबाव का गलबा होता है। कुरान व हदीस की रोशनी में ऐसा माहौल रहमत के बराक्स नहुस्त को दावत देता है। 3. अलो, औल। उलो को कई सकाफतों में जहानत की अलामत समझा जाता है, लेकिन इस्लामी रवायात में उसे नहुस्त, तन्हाई और मायूसी से जोड़ा गया है। अल्लो की आवाज रात के वक्त बेचैनी और डर की फजा पैदा करती है। तस्वीरें या मौजूदगी घर में मनफी तवानाई फैलाती है, जिससे कारोबारी बंदिश, जहनी दबाव और गर्बत के इम्कानात बढ़ते हैं। इख्तिताम, कंक्लूजन। हमें याद रखना चाहिए कि हर चीज का असर होता है। बाज औकात हम लाइल्मी में ऐसी अशिया या जानवर घर में रखते हैं जो हमारी रूहानी तरक्की और रिज्क की राहें बंद कर देते हैं। अगरचा असल रिज्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है, लेकिन दुनिया में कुछ इसबाब ऐसे बनाए गए हैं जिनके जरा इम्तिहान लेता है। नसीहत और दुआ। आंख अता फरमाए जो खैर और शर में तमीज कर सके। हम अपने घरों को न सिर्फ जाहिरी बल्कि रूहानी तौर पर भी पाक रखें। इन जानवरों को अपने घरों में जगह दें जो खैर, बरकत और खुशियां लाते हैं, और उनसे दूरी अख्तियार करें जो नहुस्त और फक्र का बायस बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और सबक आमूज लगी हो तो उसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा भी उस तरह की ईमान, इफरूज और मुफीद वीडियोस मिलती रहें।